हाँ, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हमें ना क्वेश्चन में दे रखा है इफ 5 tan थीटा इक्वल टू में 4 है, ठीक है ना। और हमें क्या करना है, शो करना है, सो दैट 5 sin थीटा माइनस में 3 cos थीटा अपोन में 5 sin थीटा, ठीक है, प्लस में 2 cos थीटा इक्वल टू 1/6। मतलब यहां पे जो भी वैल्यू हम sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू पुट करेंगे उसका आंसर हमारा कितने कितने के बराबर प्रूफ होना चाहिए, 1/6 के बराबर प्रूफ होना चाहिए। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है क्वेश्चन में 5 tan थीटा, 5 टाइम tan थीटा इक्वल टू में 4 दे रखा है ना। तो एक बार बताओ तो मुझे क्या है, पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं। 5 tan थीटा इक्वल टू में 4 दे रखा है, तो 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं 4 अपॉन में 5, मतलब इसकी वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होती है ना। तो मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 दे रखा है और बेस की वैल्यू 5 दे रखी है ना। अब करना क्या है, तो देखो आप यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो कोई सा भी, अभी तो ऐसे हम बना लेंगे, ठीक है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है ये ट्रायंगल ए है, ये सी है, और ये हम लोग यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना दिया। बताओ tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो हमारे को परपेंडिकुलर 4 दे रखा है, बेस दे रखा है 5, और हमें क्या नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे चाहिए sin थीटा की वैल्यू। तो sin थीटा की वैल्यू आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होती है, या हम cos थीटा की वैल्यू अगर चाहिए तो हमारा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर और बेस तो हमें पता है, पर हमें क्या नहीं पता, हमें पता है हाइपोटेनियस नहीं पता। तो हाइपोटेनियस हम निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा हाइपोटेनियस, आपको पता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस में बेस के स्क्वायर के बराबर होता है ना। तो आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है, 4 का होल स्क्वायर है, बेस कितना है, तो 5 का होल स्क्वायर है। तो 4 का होल स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, तो 16 लिख दो। 5 का होल स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, तो 25 लिख दो। यहाँ पे हाइपोटेनियस है AC, तो AC का होल स्क्वायर लिख दो। अब मुझे ये बताओ 16 और 25 होता क्या है, तो 16 और 25 होता है 41, तो यहाँ पे लिख दो 41, इधर स्क्वायर में तो जाके रूट में हो जाएगा, ठीक है ना। यहां तक आप सभी को समझ में आया, ठीक है। तो देखते हैं अब इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है। तो आपको क्या पता लग गया, हाइपोटेनियस अंडर रूट 41 पता लग गया। अब बताओ परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, तो यहाँ पे 4 लिख दो। हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या दे रखी है, अंडर रूट 41, तो अंडर रूट 41 लिख दो। अब cos थीटा की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, इसकी बेस की वैल्यू 5 दे रखी है और इसका भी हाइपोटेनियस अंडर रूट 41 दे रखा है ना। अब जो हमें प्रूफ करना है उसको हम प्रूफ करते हैं, हमें तो बस वैल्यू पुट करनी है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं किस साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये है जिसको हमें राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे, हमारे पास है 5 sin थीटा 3 cos थीटा अपॉन में हमारा है 5 sin थीटा और प्लस में है 2 cos थीटा, ठीक है ना। अब करना क्या है, अब sin थीटा की वैल्यू जो भी है, sin थीटा की वैल्यू क्या है अपने 4 अपॉन में अंडर रूट 41 है, ठीक है ना। और 3 इंटू में cos थीटा की वैल्यू क्या है, 5 अपॉन में अंडर रूट 41 है। और हमारे पास, हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे लिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 है इफ sin थीटा इक्वल टू में है a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर अपॉन में a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, ठीक है ना। अब करना क्या है, हमें इसमें निकालना है, हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड tan थीटा की वैल्यू हमें इसमें फाइंड आउट करनी है। किसकी निकालनी है, cos थीटा और tan थीटा की। तो कैसे निकालेंगे, तो एक बार बताओ, हमें sin थीटा की वैल्यू दे रखी है। sin थीटा का मतलब क्या है, sin थीटा का मतलब होता है कि हमें परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस दे रखा है। अगर तुम्हें cos थीटा निकालना है तो तुम्हें cos थीटा निकालने के लिए किसकी जरूरत होगी, cos थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो क्या इस क्वेश्चन में हमें बेस दे रखा है, नहीं ना, हमें हाइपोटेनियस पता है, परपेंडिकुलर पता है, पर बेस नहीं पता, तो बेस निकाल लेते हैं। आपको पता है ना, याद रखना इस चैप्टर में हमेशा आपके राइट एंगल ट्रायंगल का जरूर यूज होगा, ठीक है। ये A है, ये B है, ये C है, यहाँ पे एंगल थीटा बना दो, है ना। अब तो मुझे ये बताओ, यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दे रखी थी, A का स्क्वायर माइनस में B का स्क्वायर दे रखी थी, और हमारे हाइपोटेनियस क्या था, A का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर था, है ना। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है बेस। तो बेस कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है ना। अब तो मुझे ये बताओ हाइपोटेनियस कितना है, तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दो, परपेंडिकुलर क्या है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दो, और यहाँ पे bc का होल स्क्वायर कर दो। अब बताओ इसमें a का स्क्वायर और b का स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो इसमें बताओ हम लगा देंगे फॉर्मूला a प्लस में b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि होता है a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस में 2ab होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, a का स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, b का स्क्वायर इसका होल स्क्वायर प्लस में 2a का स्क्वायर b का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखो, इसमें a माइनस b वाला फॉर्मूला लग जाएगा, जिसको हम a का स्क्वायर का होल स्क्वायर कर सकते हैं प्लस में b का स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको 2a का स्क्वायर b का स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पे bc का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब करना क्या है, आपको पता है यहाँ पे भी a का स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ये और ये कैंसिल कर दो, ये और ये कैंसिल कर दो, ठीक है ना। अब बताओ ये यहाँ पे माइनस में इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो ये 2a का स्क्वायर b का स्क्वायर है, इसके साथ 2a का स्क्वायर b का स्क्वायर फिर से आ जाएगा, यहाँ पे bc का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये बताओ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a का स्क्वायर b का स्क्वायर, और ये हो जाएगा bc का होल स्क्वायर, इधर स्क्वायर में जाके रूट में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4a का स्क्वायर b का स्क्वायर, और ये आ जाएगा bc। अब बताओ इसकी वैल्यू कितनी है, इसको हम 2a लिख सकते हैं, क्योंकि 4 का रूट कितना होता है 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 2ab बचेगा, तो हमारे पास आ जाएगा ये 2ab। निकाल लो, cos थीटा निकाला था ना तुम लोगों, तो बेस क्या था, बेस आ गया 2ab, और हाइपोटेनियस था a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। अब निकालना क्या है, tan थीटा, तो tan थीटा लिख लो, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है तुम्हारा, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, और बेस आ गया 2ab, ठीक है। ये रहा हमारा आंसर।
हाँ तो चलो क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है इफ tan थीटा इक्वल टू a अपॉन में b दे रखा हो, और हमें क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट हमें प्रूफ करना है कि a sin थीटा माइनस में b cos थीटा और a sin थीटा प्लस में b cos थीटा, ये किसके बराबर आना चाहिए, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत क्वेश्चन आसान है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो बिल्कुल सिंपल है। तो मैंने क्या बोला, आपको क्या दे रखा है, साइन थीटा, साइन थीटा और cos थीटा बस ध्यान में रख लो। तो साइन थीटा और cos थीटा निकालो, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होता है ना, और cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, tan थीटा मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, मतलब हमें परपेंडिकुलर दे रखा और बेस दे रखा, और हमें क्या निकालना है, हाइपोटेनियस की हमें जरूरत पड़ेगी। तो याद रख लेना, जिस तरीके से आप लोगों को, जिस तरीके से आपकी लाइफ में पढ़ाई की जितनी इंपॉर्टेंस है, उसी तरीके से इस चैप्टर नंबर 8 के अंदर मतलब यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी। तो चलो करते हैं इसको, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ठीक है ना, और यहाँ पे हमारा बन जाएगा थीटा एंगल जनरेट होगा। और यार जो एंगल जनरेट होता है वो नीचे ही होगा। ठीक है ना, तो आप कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो तुम्हें क्या निकालना था, हमें परपेंडिकुलर दे रखा था ए, बेस दे रखा था बी, और हाइपोटेनियस निकालना, तो निकाल लेते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है ना, और बेस को कहते हैं बी, हाइपोटेनियस हमें नहीं पता तो ऐसे ही लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर हमें ए तो ए का स्क्वायर लिखते हैं, बेस तो बी का स्क्वायर लिख देते हैं। तो हमारा हाइपोटेनियस जो आ जाएगा, जिसको हम एसी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, वो हमारा ए का स्क्वायर और यहाँ पे बी का स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर में जाके रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट ए का स्क्वायर और प्लस में बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो चलो अब आगे इसको सॉल्व कर देते हैं। अब हमारे को क्या निकालना था, हमें निकालना था साइन थीटा की वैल्यू। तो साइन थीटा में क्या होता है, a अपॉन में अंडर रूट, हम क्या लिख सकते हैं, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर लिख सकते हैं, और बेस cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, बेस है b अपॉन में अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। अब हमें जो प्रूफ करना है वो करते हैं, और कौन सा सबसे पहले शुरू करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो देखो, तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाता है a sin थीटा b cos थीटा, है ना, और a sin थीटा और b cos थीटा। ठीक है, इतना समझ में आया ना। अब क्या करना है, साइन थीटा की जो भी तुमने वैल्यू निकाली थी उसकी वैल्यू पुट कर दो। तो साइन थीटा की वैल्यू तुमने निकाली थी a अपॉन में अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, और b माइनस का b इंटू में cos थीटा की वैल्यू निकाली थी b अपॉन में अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर अपॉन में। ठीक है, क्या करो, अब यहाँ पे भी वही करो, a इंटू में a अपॉन में अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाल रखी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे b इंटू में b अपॉन में अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब आगे का सॉल्यूशन करते हैं। तो आगे क्या होगा, तो a को a से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा a का स्क्वायर और अपॉन में अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे b को b से करोगे तो b का स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे भी a का स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब तक यहां तक आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं यहां से मिटो करके आगे का सॉल्यूशन आपको मैं करता हूं। ठीक है, तो देखो इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया कोई स्टेप तो आप मुझे बता सकते हो। तो आगे का सॉल्यूशन देखते हैं। तो आगे का सॉल्यूशन कैसे होगा, तो ये भी देख लो। तो आगे का सॉल्यूशन करने के लिए हमें क्या देख रहे हो कि यहाँ पे आपका बेस सेम है, तो ऊपर वाले का एलसीएम जो आएगा वो आपका आएगा अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, और ऊपर वाली जो वैल्यू होगी वो a का स्क्वायर और b का स्क्वायर ही होगी। एंड वो नीचे वाले भी देखोगे, नीचे वाले का एलसीएम लोगे, इसका भी क्या होगा, एलसीएम अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर होगा, और ये a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये और ये कैंसिल कर दो, क्या बचेगा, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। देखा, हमने जो हमें प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया, और ये हमारा सॉल्यूशन है। ओके, हाँ तो चलो क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, साइन थीटा की जो वैल्यू दे रखी है हमें वो 3/4 दे रखा है, और हमें क्या निकालना है, अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या प्रूफ करना है हमें, अंडर रूट 7 अपॉन में 3 प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना है उससे पहले हम देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। हमें साइन थीटा की वैल्यू 3/4 दे रखा है, इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की वैल्यू हमें दे रखी है, और इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, और राइट एंगल ट्रायंगल से हम हाइपोटेनियस तो हमें दे रखा है, हमें बेस नहीं दे रखा तो बेस हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारा ट्रायंगल ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, और यहाँ पे क्या जनरेट हो रहा है, हमारा थीटा जनरेट हो रहा है। और आपको पता है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होता है। क्या क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 दे रखा है तो 3 लिख दो, हाइपोटेनियस 4 दे रखा है तो 4 लिख दो, और हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको पता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो बताओ यहाँ पे हाइपोटेनियस हमें 4 दे रखा है तो 4 का होल स्क्वायर कर दो, परपेंडिकुलर 3 दे रखा है तो 3 का होल स्क्वायर कर दो, और बेस हमें नहीं पता तो हम लिख लेते हैं बीसी का होल स्क्वायर लिख देते हैं, और 4 का होल स्क्वायर 16 होता है, यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा बीसी का होल स्क्वायर। तो बताओ इधर ये प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 16 माइनस में 9 हो जाएगा, यहाँ पे बीसी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, यहां तक समझ में आया। तो 16 माइनस 9 कितना होता है, सभी को पता है कि 7 होता है ना, और ये बीसी का होल स्क्वायर है, और आप सभी को पता होगा।
इधर स्क्वायर में इधर जाके रूट हो जाता है, तो यहाँ पे √7 ले सकते हैं, मतलब बीसी की वैल्यू √7 होगी। अभी देखो इन सभी क्वेश्चन को तरीका क्या करने का, जब भी कोई प्रूफ दैट का क्वेश्चन आ जाए या कोई प्रूफ करना हो, ये सब की वैल्यू आप पहले से निकाल के रखो। जैसे हमारा है cosec थीटा, तो cosec थीटा क्या होता है, cosec थीटा साइन का उल्टा मतलब होता है हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है भाई। अब क्या निकालना है cot थीटा, तो cot थीटा की वैल्यू क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो बताओ हाइपोटेनियस कितना है 4 और बेस कितना है 3, तो इसको 3 लिख दो। इसका बताओ परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस कितना है इसका अभी हमने निकाला है √7 और परपेंडिकुलर कितना देखा है 3 दे रखा है। अब हमें चाहिए sec थीटा की वैल्यू, और sec थीटा जो होता है वो होता है cos थीटा का उल्टा, और cos थीटा क्या होता है आपका, cos थीटा होता है आपका बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो sec थीटा क्या होगा हाइपोटेनियस अपॉन में बेस होगा, और हाइपोटेनियस 4 दे रखा है और बेस √7 दे रखा है। और जल्दी से प्रूफ करते हैं, और कौन सी साइड को पहले प्रूफ करते हैं, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखा है आपका, दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड √cosec स्क्वायर थीटा माइनस में cot स्क्वायर थीटा अपॉन में sec स्क्वायर थीटा माइनस में 1 दे रखा है। अब ना इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वैल्यू पुट करोगे तो बताओ हमारे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे तो cosec स्क्वायर थीटा मतलब 4/3 का होल स्क्वायर कर दो, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर यार, cot थीटा की वैल्यू है √7 अपॉन में 3 का होल स्क्वायर कर दो, और यहाँ पे क्या कर दो sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखिए 4 अपॉन में √7 का होल स्क्वायर कर दो, यहाँ पे 1 कर दो, यहाँ पे 1 अपॉन में 1 ले सकते हो। ठीक है ना, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया हो तो आगे का हम इसको मिटो देते हैं, फिर इसके आगे का सॉल्यूशन करते हैं। जब तक यहाँ तक आप नोट डाउन कर लो और समझ भी लो। ठीक है, तो आगे का सॉल्यूशन करते हैं, तो देखते हैं है ना। आगे का सॉल्यूशन देखो कैसे होगा, आपको पता है कि यहाँ पे 4 का होल स्क्वायर होता है 16 और 3 का होल स्क्वायर होता है 9, तो लिख दो आप सिंपली 16 अपॉन में 9 लिख दो, और √7 तो इसको हम 7 अपॉन में 9 लिख सकते हैं, और यहाँ पे बताओ 4 है तो 16 अपॉन में बताओ 4 है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और √7 को सिंपल 7 लिख दो, और यहाँ पे 1 अपॉन में 1 लिख दो। अब करना क्या है तुम्हें, बिल्कुल सिंपल है, इनका एलसीएम ले लो ऊपर वाले का, तो यहाँ पे 9 आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 16 माइनस में यहाँ पे आ जाएगा 7, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे अगर हम एलसीएम लेंगे तो नीचे हमारा एलसीएम आ जाएगा 16 माइनस में 7 अपॉन में 7 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक आप सभी को बात समझ में आ गई होगी। तो अब करना क्या है आप लोगों को, अब कर लो इसको 16 माइनस 7 क्या होता है, 16 माइनस 7 होता है 9 अपॉन में 9, और यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे भी हो जाएगा 9 अपॉन में 7, तो 9 से 9 कैंसिल कर दो, 7 को ऊपर ले जाओ, तो ये आ जाएगा आपका 7 और नीचे बचेगा 9, तो 7 का तो रूट होता है नहीं, तो इसको √7 लिख दो, 9 का रूट होता है 3, तो 3 लिख दो। जो हमें प्रूफ करना तो हमने वो प्रूफ कर दिया। ठीक है ना, तो देखो मैंने बस ये बताया कि बस आपको यहाँ पे वैल्यू निकाल लेनी है पहले, उसके बाद ही आपको ये सारी चीजें पुट करनी है। ठीक है ना, तो चलते हैं। हाँ, तो चलो क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने टोटल 8 क्वेश्चन कर लिए हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 9 है, और ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो चलो अब देखते हैं इस क्वेश्चन में ऐसा है क्या। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, बस समझने वाली बात है, और अभी मैंने बताया था कि जहां पे भी एंगल जनरेट होगा वो नीचे जनरेट होगा, याद रख लेना। यहाँ पे थीटा बनता है, तो हम यही इसी के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर को हम जज करते हैं। तो चलो करते हैं आगे। चलो इस क्वेश्चन में देखना, यहाँ पे थीटा कहाँ पे जनरेट हो रहा है, यहाँ पे जनरेट हो रहा है, मतलब थीटा जहाँ पे जनरेट हो रहा है उस पे एंगल कौन सा बन रहा है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, ये वाला बन रहा है, जिसका नाम है DDC नाम है, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसा कि इस क्वेश्चन में दे रखे। तो तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें निकालना है साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, हमारे को परपेंडिकुलर चाहिए और हाइपोटेनियस चाहिए। अभी दोनों में से कोई सा भी नहीं है मेरे पास। अभी मेरे पास इस बड़े वाले ट्रायंगल के लिए देखना, यहाँ पे थीटा जनरेट होता है, तो हम ये वाला परपेंडिकुलर लेंगे और ये हाइपोटेनियस लेंगे, पर हमें यहाँ पे ये वाला बड़े वाले ट्रायंगल का ये हाइपोटेनियस की B वैल्यू दे रखी है, और इसकी जो परपेंडिकुलर की वैल्यू दे रखी है वो A दे रखी है, वो बड़े वाले ट्रायंगल की, पर हमें चाहिए छोटे ट्रायंगल की। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि AD ना BD के बराबर है, मतलब ये जो AD है, ये AD है वो BD के बराबर है, मतलब अगर ये पूरा 10 है तो ये आधा आधा होगा, मतलब ये 5 और ये 5 होगा। अब बताओ इस क्वेश्चन में ये अगर क्या है, A है, पूरा A भी A है, और तो ये AD और BD अगर दोनों बराबर है, इसका मतलब ये होगा A अपॉन में 2 और ये होगा A अपॉन में 2, मतलब ये आधे आधा होंगे। ठीक है ना, अब देखो मुझे क्या पता लग गया, इसमें हमें BD पता चल गया, मतलब परपेंडिकुलर हमें पता चल गया कि A अपॉन में 2 होगा। ठीक है ना, तो अब आगे देखते हैं सॉल्यूशन का क्या होगा। तो एक काम करते हैं, क्या हम इसका बेस निकाल सकते हैं, बेस कैसे निकलेगा, मतलब BC कैसे निकालेंगे। अब तो हम BC हम बहुत आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। कौन से ट्रायंगल में चलते हैं, ट्रायंगल ABC में चलेंगे, और हमें पता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो बताओ इसका हाइपोटेनियस कितना दे रखा है, AC का होल स्क्वायर दे रखा है, परपेंडिकुलर क्या दे रखा है, तो परपेंडिकुलर दे रखा है AB का होल स्क्वायर, और बेस क्या दे रखा है, तो BC का होल स्क्वायर ले लेते हैं, है ना। तो BC का होल स्क्वायर कर लो। AC क्या है, AC ये वाला, तो ये आ जाएगा B का स्क्वायर। AB क्या दे रखा है, AB मतलब ये, तो ये दे रखा है A का स्क्वायर, और BC का हमें पता नहीं, तो BC का होल स्क्वायर लिख देते हैं। इधर ये प्लस में इधर जाके माइनस है, तो BC, तो B का स्क्वायर माइनस में A का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे BC का होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर स्क्वायर में इधर जाके रूट में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा B का स्क्वायर माइनस में A का स्क्वायर हो जाएगा BC की वैल्यू, मतलब ये नीचे वाली जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी √A का स्क्वायर और B का स्क्वायर आ जाएगा। यहां तक बात समझ में। अब तक मुझे क्या पता चल चुका है, अब तक मुझे परपेंडिकुलर की वैल्यू, इस वाले ट्रायंगल की छोटे वाले की परपेंडिकुलर, और हमें बेस की वैल्यू पता चल चुकी है, और हमें क्या निकालना है, अब इसका हाइपोटेनियस निकालना है। तो अब कौन से वाले ट्रायंगल में चलते हैं, अब ट्रायंगल में चलते हैं
बी डी सी ट्रायंगल में चलते हैं, इसमें भी क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस में बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। हाइपोटेनियस इसका कितना दे रखा है, तो इसको हम सीडी का होल स्क्वायर लिख देते हैं। परपेंडिकुलर क्या दे रखा है, तो इसको हम बीडी का होल स्क्वायर लिख देते हैं। और बेस क्या दे रखा है इसका, बेस तो सिंपल हमारे क्या दे रखा था, अंडर रूट ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बीसी निकाला है, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे हमारा सीडी का होल स्क्वायर लिख दो, यहाँ पे बीडी की वैल्यू को आप क्या लिख सकते हो, बीडी की वैल्यू आई थी a अपॉन में 2 का होल स्क्वायर लिख दो, ठीक है ना। और यहाँ पे स्क्वायर से कट जाएगा तो यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा cd का होल स्क्वायर। इसको भी हम a का स्क्वायर अपॉन में 4 लिख सकते हैं और यहाँ पे a का स्क्वायर और b का स्क्वायर लिखते हैं। इसके नीचे 1 मान लो, इसका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा 4। अब इसको क्या लिख सकते हो, a का स्क्वायर, ठीक है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 4a का स्क्वायर, फिर ये b से भी मल्टीप्लाई हो तो 4b का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब बताओ यहाँ पे ये cd है, अब यहाँ पे स्क्वायर में तो जाके स्क्वायर रूट कर दो, तो यहाँ पे cd की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट, इसको हम लिख सकते हैं 5a का स्क्वायर और 4b का स्क्वायर अपॉन में 4, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 5a का स्क्वायर 4b का स्क्वायर अपॉन में 2, है ना। अब जो हमें निकालना है वो हम निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें इसका हाइपोटेनियस भी पता चल चुका है, इसका बेस भी पता चल चुका है और इस वाले छोटे वाले ट्रायंगल का हमें परपेंडिकुलर भी पता चल चुका है। अब क्या निकालना है, वो जो निकालना है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा क्या होता है, कोस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर। अब बताओ परपेंडिकुलर इसका क्या दे रखा है, a अपॉन में 2 का, a अपॉन में 2, और हाइपोटेनियस क्या आया था हमारा, हाइपोटेनियस ये आया था अंडर रूट 5a 4b और अपॉन में 2 का होल स्क्वायर आया था, ठीक है ना। यहां से देख लो, अगर कहीं से समझ में नहीं आया हो तो आप लोग पूछ सकते हो, कहीं पे अगर मिस्टेक हो तो वो भी बता सकते हो आप लोग मुझे, ठीक है। तो अब देखते हैं, करते हैं कैसे इसको। तो अब देख लो यहाँ पे बेस क्या है, इसका बेस है आपका अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है आपका आया था, हाइपोटेनियस ये आया तो यहाँ पे पुट कर दो अंडर रूट 5a का स्क्वायर माइनस 4b का स्क्वायर अपॉन में 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है पर आपको समझ में आ जाएगा अगर आप स्टेप बाय स्टेप समझते रहोगे तो आप जब तक इतना समझ लो फिर उसके बाद में ये पोर्शन मिटो करके फिर ये आगे का इसका सॉल्यूशन करता हूं मैं, ठीक है। तो चलो करते हैं। तो देखो एक काम करो, यहीं पे 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे क्या आएगा, a का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे अपॉन में स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो यहाँ पे 5a स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 4b का स्क्वायर। यहाँ तक बात अभी इसको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आ जाएगा a का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा ये b का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ये 2 है, ये 2 बताओ यही ऊपर आ जा, ये 2 है तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 5a का स्क्वायर और 4b का स्क्वायर और 2 का होल स्क्वायर 4 होता है तो 4 लिख दो। इसको ले जाओ ऊपर, तो ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5a का स्क्वायर 4b का स्क्वायर और ये इसको हम लिख सकते हैं 4a का स्क्वायर 4b का स्क्वायर अपॉन में 5a का स्क्वायर 4b का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे, अब इसको सिंपल है, अब यहाँ पे देखो बेस सेम है तो यहाँ पे 5a का स्क्वायर ले लो 4b का स्क्वायर ले लो, यहाँ पे a का स्क्वायर ले लो, यहाँ पे 4a का स्क्वायर 4b का स्क्वायर ले लो। बताओ ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5a का स्क्वायर 4b का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 5a का स्क्वायर 4b का स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा हमारा 1। देखा इतने से क्वेश्चन के लिए मतलब इतना बड़ा सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एक नंबर लाने के लिए हमने करा है, ठीक है ना। कितना सा आंसर आया हमारा। तो देखो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो बहुत इजी है, अगर स्टेप बाय स्टेप आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको जरूर ये क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। तो बस इतना ही करते हैं। हाँ तो चलो क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, अगर आपको इफ tan थीटा और 1 अपॉन में tan थीटा की वैल्यू अगर 1 दे रखी है तो तुम्हें क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या इसकी वैल्यू निकालनी है, tan स्क्वायर थीटा और 1 अपॉन में tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप देख रहे हो यहाँ पे a का स्क्वायर और b का स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा है। तो देख लो यहाँ पे अगर मैं tan थीटा और यहाँ पे 1 अपॉन में tan थीटा है, अगर मैं बोथ साइड, अब मैं क्या करूंगा, इसका अगर मैंने होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया तो ये क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यहाँ पे इसको 1 अपॉन में tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता है ना क्या होता है, a प्लस में b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab होता है। अब इसी तरीके से अगर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे a की वैल्यू tan थीटा थी तो tan थीटा का स्क्वायर आ गया, b की वैल्यू 1 अपॉन में tan थीटा थी तो 1 अपॉन में tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू में ab मतलब tan थीटा अपॉन में 1 अपॉन में tan थीटा आ जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब करना क्या है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आ जाएगा ये, इसकी वैल्यू क्या आई थी, इसकी वैल्यू 1 दे रखी तो यहाँ पे 1 पुट कर दो, ठीक है ना। अब तुम्हें यहाँ पे दे रखा है tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पे दे रखा है 1 अपॉन में tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पे दे रखा है ये 2, ठीक है ना। अब करना क्या है, ये 2 को इस तरफ ले आओ तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 1 अपॉन में tan स्क्वायर थीटा, है ना। ये 2 प्लस में जाके माइनस कर दो तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी इसकी, ये माइनस का 1 आ जाएगी, tan स्क्वायर थीटा 1 अपॉन में tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू, ओके ठीक है। थोड़ी हो गया खत्म।